Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video I will tell you the general exceptions of the Indian Penal Code, which is very useful in every criminal defenses, and every advocate rely upon these defenses to put his case into the general exceptions and to save the accused of the particular offense. So I am reading all the general exceptions and will interpret the all the general exceptions of chapter 4. Like I will summarily be discussing from section 76 to section 95, and in I will read in English and I will then thoroughly explain all the matters written in the text in Hindi. So I am reading all the exceptions from my professional Bail Act of Indian Penal Code of 1860. So first of all, we have to read section 6 of IPC first to understand the scope of general exceptions. So section 6, definitions in the code to be understood subject to exceptions. So of जो चैप्टर 2 है सेक्शन 6, चैप्टर 2 का सेक्शन 6 बोल रहा है कि जो डेफिनेशंस हैं, जो चैप्टर 2 में जो डेफिनेशंस दी हुई हैं फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 52 कैपिटल ए तक, कह रहा है ये सारी एक्सप्लेनेशंस, ये सारी डेफिनेशंस आपको एक्सेप्शंस के मद्देनज़र रखते हुए पढ़नी है. सो ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन है सेक्शन 6. तो हम सेक्शन 6 को सारे जनरल एक्सेप्शन के साथ रीड विद करेंगे, लाइक 76 रेड विद सेक्शन 6, 77 रेड विद सेक्शन 6 एंड सो ऑन. हम हर जनरल एक्सेप्शन को जो चैप्टर 4 की है उसे रेड विद सेक्शन 6 करेंगे फॉर द पर्पसेज ऑफ आवर डिफेंसेस. सो नाउ coming forward to section 76, which is the first most section of general exceptions, it is saying act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. कार्य एक व्यक्ति ने किया है जो कि अपने आप को कार्य कर्तव्य बाधित मानता है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और कह रहा है वो कार्य हुआ है एक तथ्य की गलती से, बिलीविंग हिमसेल्फ, और वो व्यक्ति जो तथ्य की गलती से वो कार्य कर रहा है वो अपने आप को यकीनन मानता है बाउंड बाय लॉ, कि वो इस कार्य के लिए कानून द्वारा बाउंड है, कानून द्वारा बाध्य है करने के लिए. सो नाउ इन द डीप ऑफ दिस सेक्शन इट इज सेइंग नथिंग इज एन ऑफेंस. बोल रहे हैं कुछ भी अपराध नहीं है. विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि एक व्यक्ति ने किया है या उससे हुआ है बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किस कारणवश की एक तथ्य की गलती के कारण एक तथ्य की गलती हुई है, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, परंतु कानून के तथ्य की, कानून की कोई गलती नहीं, कानून को समझने में उससे कोई गलती नहीं हुई है, बस गलती किसकी हुई है, एक फैक्ट को, उस हालात को समझने में उससे गलती हुई है इन गुड फेथ. और कह रहा है वो हालात को समझने में उससे गलती हुई है और उसने वह कार्य गुड फेथ अच्छे विश्वास में भी किया है. बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, और अपने आप को यकीनन माना है कि मैं इस कार्य को करने के लिए कानून द्वारा बाधित हूँ, मेरे को कानून ने शक्ति दी हुई है कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और मेरे को कोई परेशानी नहीं आएगी. सो कह रहा है कुछ भी ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो कुछ भी ऑफेंस नहीं है. हम इसको अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 76 में दी हुई है. वो बोल रहा है अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर. जो ए है, एक बंदा ए, वो एक फौजी है और वो आगे सामने आ रही वाली भीड़ पर गोलियां चलाता है, और किसकी कमांड पर चलाता है, अपने कमांडेंट, अपने सुपीरियर ऑफिसर की कमांड पर. सो कह रहा है इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, और कह रहा है कानून ने उसे एक कमांड दी हुई है कि अपने कमांडेंट की, अपने जो सुपीरियर ऑफिसर की है उनकी बात माननी है. तो इसलिए उसकी बात सुनकर, सुपीरियर की बात सुनकर वो भीड़ पर गोली चलाता है. तो इलस्ट्रेशन ए बोलता है कि उस फौजी ने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसने कोई अपराध नहीं किया. कह रहा तथ्य की गलती हो सकती है, गोली किसको लगेगी ये तथ्य की गलती हो सकती है, लेकिन कानून की कोई इसमें गलती नहीं, क्योंकि उसको कानून ने बाध्य बनाया था कि अपने सुपीरियर की बात मानो. ये 76 बोलता है. अब 77, सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी, इट इज सेइंग एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली. बोल रहा है जजेस का एक्ट, जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके कार्य जब वो कार्रवाई कर रहे हैं जुडिशली, वो अदालत में बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो 77 बताता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली. कह रहा है कुछ भी अपराध नहीं है जब एक जज ने, एक न्यायाधीश ने कब किया है, जब वो कार्यरत है जुडिशली, न्यायिक कार्य कर रहा है वो, इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज, और कह रहा है किसी शक्ति की एक्सरसाइज में, कोई ऐसी शक्ति की एक्सरसाइज में वो पावर कर रहा है, और विच इन गुड फेथ, अच्छे विश्वास से कर रहा है. वो जो उसको शक्ति मिली हुई है उसकी एक्सरसाइज अच्छे विश्वास में कर रहा है, उसका यूज़ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, और वो मानता है कि यह शक्ति उसे कानून ने दी हुई है. तो कह रहा है जज को कोई भी आँच नहीं आएगी, न्यायाधीश को कोई भी आँच नहीं आएगी उसको
कोई भी अपराध के लिए आप लाइबल नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्शन मिली हुई है, डिफेंस मिला हुआ है सेक्शन 77 का। नाउ सेक्शन 78, इट इज सेइंग एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कह रहा है कार्य किया है क्या, अदालत के कोई ऑर्डर, कोई निर्णय को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्य किया है। 78, सो इट इज सेइंग नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, कह रहा है कुछ भी जो हुआ है किसके मद्देनजर चलते हुए, इसके और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट, और जो कहा गया है करने के लिए किसी निर्णय में, किसी जजमेंट ने कहा गया है, निर्णय में कहा गया है, और ऑर्डर, या कह रहा है किसी ऑर्डर में कहा गया है, ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसके ऑर्डर के, किसी अदालत जो कि न्याय देता है उस अदालत ने बोला हुआ है। डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, और कह रहा है वो कार्य हुआ कब है, जब वो निर्णय और वो ऑर्डर, वो जजमेंट और वो ऑर्डर जब फोर्स में था, चलन में था। कह रहा है वो एक्सपायर नहीं होता, वो चलन में था, वो सीज नहीं हुआ था। इज एन ऑफेंस, कह रहा है कुछ भी अपराध नहीं है अगर ऐसे चलते हुआ है तो। नॉट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट विच द कोर्ट में हैड नो जुरिडिक्शन, कह रहा सब कुछ भूल जाओ, अदालत के पास जुरिडिक्शन थी, क्षेत्रफलता नहीं था, कह रहा सब कुछ भूल जाओ, कोई परेशानी नहीं आएगी अगर वो कार्य हुआ है तो। कैसे, टू पास अ जजमेंट, अदालत के पास कोई क्षेत्रफल था उस निर्णय को पास करने के लिए या नहीं था, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोवाइडेड, इसमें अब सेक्शन 78 के लेटर पार्ट में इसका प्रोवाइजो दे रखा है, इसकी एक्सेप्शन दे रखी है। क्या बताता है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुरिडिक्शन। बताया गया है जो व्यक्ति कोर्ट के, अदालत के निर्णय से कोई कार्रवाई कर रहा है तो बस वो अच्छे विश्वास में यह जाने, यह यकीन कर ले कि भाई कोर्ट ने, जो अदालत ने मेरे को बोला हुआ है, उसके पास वह निर्णय देने की, वह ऑर्डर पास करने की शक्तियाँ थी, उसका क्षेत्रफल था। सो ये 78 सेक्शन आपके लिए, सेक्शन 78। इसमें बेस्ट एग्जांपल है हैंगमैन का, जो जल्लाद होता है। जैसे अदालत ने कोई सज़ा पास करी, उसमें फांसी की सज़ा दे दी, तो हैंगमैन जब अपराधी को गले से फांसी पर लटका देता है तो हैंगमैन ही तो लीवर पुल करता है और अपराधी नीचे फंदे पर लटक जाता है। सो हैंगमैन को अब यूँ नहीं है कि अपराधी के घर वाले अब हैंगमैन जो जल्लाद होता है उस पर केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको 78 की प्रोटेक्शन मिली हुई है, उस जल्लाद को 78 का डिफेंस मिला हुआ है। अगर कोई उस पर केस कर भी देगा कि तुमने अपराधी को मार दिया, कोई उसके घर वाले कर देंगे अपराधी के, तो कह रहा है 78 में हैंगमैन जो जल्लाद है उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। अब सेक्शन 79 इज इम्पोर्टेंट सेक्शन। इट्स सेइंग एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। कह रहा कार्य ऐसे व्यक्ति ने किया है जो सोचता है मैं तो जस्टिफाइड हूँ, मेरे को तो इजाज़त है, मेरे को तो इजाज़त मिली हुई है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कह रहा है और इजाज़त मिली हुई है बस कहाँ तक के लिए, तथ्यों की गलतियों के लिए। बिलीविंग हिमसेल्फ, और वो यह सोचता है, यह यकीन करता है जस्टिफाइड बाय लॉ कि मैं तो कानून द्वारा भी एक्सक्यूज हूँ, कानून ने मेरे को जस्टिफाइड, मेरे को कानून ने पावर दी हुई है। ये 79 रहता है। अब डीप है, इन डेप्थ, नथिंग इज एन ऑफेंस, कह रहा कुछ भी अपराध नहीं है, विच इज डन बाय एनी पर्सन, जो कि कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, वो इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और वो व्यक्ति कानून द्वारा जस्टिफाइड है, उसको खुल के कानून नहीं बोला है तुम ये कार्य करो। और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वह व्यक्ति कानून द्वारा जो जस्टिफिकेशन उसको मिली हुई है उसी कारणवश एक तथ्य की गलती कर बैठता है। एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, कह रहा है तथ्य की गलती तो वो करता है पर वो तथ्य की गलती किसी कानून के प्रोविजन के लिए नहीं हुई है, उससे तथ्य की गलती हुई है सामान्य तौर पर, सर्कमस्टांसिस के आधार पर, ना कि कानून के तौर पर। कानून की कोई गलती नहीं हुई है, उसने कानून को समझने में कोई गलती नहीं की है। कह रहा है ऑफ लॉ इन गुड फेथ, कह रहा है अच्छे विश्वास से करता है तथ्य की गलती, फैक्ट की गलती। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, और अपने आप को वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो अपराध जिसने कुछ किया है, जिस पे ट्रायल चल रही है, वो अपने आप को यकीनन मानता है कि कानून ने मेरे को ऐसी शक्तियाँ दी हुई थी कि कानून में ये लिखा हुआ है और मैंने वही करा है। तो ये 79 कहता है। अभी इसका इलस्ट्रेशन, इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं, आपको समझ आएगा 79 बहुत अच्छी तरह। ए सीज जी कमिट वट अपीयर्स टू ए इज मर्डर, ए देखता है जो जी के साथ, जो जेड के साथ घट रहा है वो मर्डर है, जेड का कोई मर्डर कर रहा है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर विच लॉ गिव्स टू द पर्सन्स ऑफ अप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द फैक्ट। सो कह रहा है ए जो देखता है कि जी किसी का मर्डर कर रहा है, और ए जो भी समझता है कि कानून ने उसको पावर दी हुई है, शक्तियाँ दी हुई हैं कि तुम जो भी आपको मर्डर करता दिखे उसको आप पकड़ सकते हो, उसको आप एप्रीहेंड, उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, जो कि सेक्शन 43 CRPC में सबको पावर मिली हुई है कि कोई भी कोई अपराध करता है आपके सामने जिसकी जो नॉन बेलेबल है, जिसकी बेल नहीं मिल सकी, तो आम आदमी, कॉमन पर्सन भी उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये कानून ने ए को पावर दी हुई है कि वो जी को अरेस्ट कर सकता है कि वो मर्डर करने वाला है। सो कहता है सीज इज जेड, वो जेड को पकड़ लेता है ए, एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज़। और कहता है क्यों पकड़ता है, क्योंकि जेड को जो प्रॉपर
अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, उनके आगे ले आने के लिए कि तू, क्योंकि सर ये मर्डर कर रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पे ए ने जैसे ही जेड को पकड़ा तो क्या उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसने जेड को पकड़ा। क्यों नहीं किया? दो इट मे टर्न दैट जेड वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। बाद में बेशक से यह पलट जाए बात कि जेड तो मर्डर नहीं कर रहा था, जेड खुद ही एक विक्टिम था और जेड का खुद मर्डर होने वाला था, इसलिए उसने अपराध किया। तो ये पता लग जाए जब भी ए को कोई अपराध के लिए अप्लाइबल नहीं कर सकते। जेड 2 दिन बाद ये उस पर ए पे केस नहीं कर सकता कि तूने तो मेरे को पकड़ा था, तूने तो मेरे को रिस्ट्रेंड किया था, तूने तो मेरे को दबोचा था, बिल्कुल केस नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो हमारे जो व्यक्ति ए है उसको सेक्शन 79 आईपीसी का डिफेंस मिल जाएगा। दिस इज इट सेइंग ओके। अब सेक्शन 80 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी जो कि बहुत डिफेंस में यूज़ होता है। इट इज़ सेइंग एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कह रहा है दुर्घटना हुई है क्या करने में, एक कार्य करने में जो कि कानूनगत सही है, जो कि कानूनगत सही है, जो कि कानून की नज़रों में सही है, इन अ लॉफुल एक्ट। ठीक है, इट इज़ सेइंग नथिंग इज एन ऑफेंस। कह रहा कुछ भी अपराध नहीं है विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, जो कि हुआ है दुर्घटनापूर्वक और जो कि हुआ है दुर्भाग्यपूर्वक, बाय एक्सीडेंट और बाय मिसफॉर्चून ओके, जो कि हुआ है दुर्घटनापूर्वक और दुर्भाग्यपूर्वक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। और कह रहा है दुर्घटनापूर्वक और दुर्भाग्यपूर्वक तो हुआ है और उसमें जो दिमागी मंशा थी, जो इंटेंशन थी, बिल्कुल सही थी। कोई उसमें आपराधिक शंका नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी। और नॉलेज, ना तो नॉलेज थी, कोई आपराधिक नॉलेज भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा मैं करूँगा। इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट कह रहा है, और क्या करने में, एक कानूनगत कार्य करने में, इन अ लॉफुल मैनर, एक कानूनगत तरीके से, बाय लॉफुल मीन्स किसी कानूनगत तरीके से, एंड विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और अच्छे से परवाह करते हुए और कॉशन अच्छे से सावधानी से करते हुए। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो कोई भी वो चीज़ अपराध नहीं है। अब इसका इलस्ट्रेशन बहुत ही प्यारा है, हम इसे 1 मिनट में समझ जाएंगे। ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। ए एक व्यक्ति है, ए जो कि काम पर लगा हुआ है, और वो काम पर किससे लगा हुआ है, एक भारी सी कुल्हाड़ी के साथ। तो कुल्हाड़ी में आपको पता है डंडा होता है और आगे एक पार्ट होता है जो कि लोहे का होता है और वो बहुत शार्प होता है। अब वो उस हैचेट से, वो उस कुल्हाड़ी से काम पर लगा हुआ है। अब वो जैसे काम कर रहा होता है तो कुल्हाड़ी का अगला हिस्सा जो वो लोहे का वो शार्प एज होता है वो उड़कर चला जाता है, और जो साथ में एक व्यक्ति खड़ा होता है उसके सर पर लगता है, और उसका सर पे वो लगते हैं, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जो साथ में खड़ा होता है। सो अब कह रहा है हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन। अगर कह रहा है अगर यहाँ एक काम की करने के तरीके से अगर ढील है, कोई उसने लापरवाही बरती थी, उसने लापरवाही पेश आई थी उस काम को लेकर, तो ही उसे सज़ा होगी। अगर उसने सारा अच्छे ढंग से प्रॉपर सारे इंतज़ाम पूर्वक वो कार्य किया था तो उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। बेशक से वो जो हैचेट है और उस व्यक्ति का जो साइड में व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको हानि हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, बेशक से हो जाए, क्योंकि ये एक्सेप्शन 80 में फॉल कर जाएगा। तो जो कि बताता है दुर्घटना, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, दुर्भाग्यपूर्वक। सो एक को कोई सज़ा नहीं होगी। बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए, ध्यानपूर्वक कार्य किया होना चाहिए, और कॉशन आपने सबकी भलाई के लिए आपने देखना चाहिए सराउंडिंग्स को कि किसी को हानि ना पहुँचे। तो कह रहा है अगर कोई फिर एक्ट हो जाता है, कोई कार्य कोई हो जाता है, तो कह रहा है कोई अपराध नहीं है। दिस इज़ व्हाट 80 इज सेइंग। एंड मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ 80 इज़ अनप्रिपेयर्ड सडन नो ऑफेंस। अगर कोई प्रिपरेशन नहीं है, किसी को पता नहीं कि क्या हो जाएगा, लेकिन वो हो गया है, सडन एकदम से हो गया है, तो वो कोई अपराध नहीं है। दिस इज़ 80 सेइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बचाव के लिए। अब सेक्शन 81 इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज सेइंग एक्ट लाइकली टू कोज हार्म। कह रहा है कार्य हुआ है वो हानि तो पहुंचा सकता है, बट डन, परंतु हुआ है वो कार्य कैसे, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। कोई भी आपराधिक मंशा नहीं थी, कोई भी आपराधिक दिमाग नहीं था उसमें करने के लिए उस कार्य को। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और वो कार्य क्यों है, बचाने के लिए किसी दूसरे हार्म को, किसी दूसरी हानि को। ये 81 बोलता है। एंड इट इज सेइंग नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन। कह रहा कुछ भी अपराध नहीं है सिर्फ इस कारण से कि वो हुआ है, विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कोज हार्म, कि वो कार्य हुआ है सिर्फ एक जानकारी से, कि जानकारी क्या थी कि कुछ हानि हो सकती है। इफ इट इज टू बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, इफ इट बी डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, और लेकिन वो कार्य हुआ है, कोई आपराधिक मंशा नहीं है, उसमें जानकारी है जरूर कि जानकारी है कि हानि होने वाली है, पर कोई जो आपराधिक जो हमारी दिमाग की मंशा होती है कुछ अपराध करने की, कह रहा है उस कार्य में वो नहीं है, वो अब्सेंट है।
एंड टू कोज हार्म, कह रहा आपराधिक मंशा नहीं है हार्म कोज करने की, हानि कोज करने की, एंड इट इज सेइंग एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, और कह रहा है अच्छे विश्वास में हुई है, और किस चीज़ के लिए हुई है, बस प्रिवेंटिंग बचाने के लिए, और अवॉइडिंग टालने के लिए किसी दूसरे हार्म को, किसी दूसरी हानि को, टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बड़ी हानि से बचाने के लिए, या उस दूसरे व्यक्ति की किसी संपत्ति को बड़ी हानि से बचाने के लिए कोई छोटी हानि हुई है, ये सेक्शन 81 बोलता है। इसमें हमारा एक प्रिंसिपल निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरत का प्रिंसिपल, तो वो सेक्शन 81 आईपीसी में निकल के आता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कह रहा है ये तथ्य का प्रश्न है, इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई द एक्सक्यूज, कह रहा है जो हार्म आपने कोज किया, जो हानि एक व्यक्ति ने दूसरे पे कोज की है, क्या वो इतनी आवश्यक थी, क्या वो इतनी ज़रूरी थी, कि क्या वो उस श्रेणी की थी, उस नेचर की थी, कि वो इतनी अर्जेंट थी कि वो दूसरी हानि करने में वो एक्यूरेट हो, कि वो दूसरी हानि को जस्टिफाई कर दे। जो अपने छोटी हानि उस व्यक्ति को पहुंचाई है, क्या उस पर जो एक्चुअल में हानि होने वाली थी, हार्म होने वाला था, क्या जो आपने हानि पहुंचाई थी वो ऐसी थी जो उसको जस्टिफाई कर दे, वो बड़ी हानि को जस्टिफाई कर दे, वो छोटी हानि, तो ये बोलता है। एंड सेक्शन 81 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हम एक केस लॉ से इसको समझते हैं। सेक्शन 81 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, हम इसको एक केस लॉ से समझते हैं जिसका नाम है क्वीन वर्सेस डुडले एंड स्टीफन। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था, ये डुडले एंड स्टीफन दो व्यक्ति थे और इनका एक फ्रेंड भी था, उसका नाम हम रख लेते हैं उनके फ्रेंड का मिस्टर एक्स। तो ये 3 बंदे थे टोटल। ये तीनों बंदे एक बड़ी सी बोट में जाकर समुद्र भ्रमण पे निकले हुए थे, ये समुद्र भ्रमण कर रहे थे। तो क्या होता है, इनकी शिप, जो इनकी शिप होती है, यॉच होती है, वो डूब जाती है। ये बहुत पुराना केस है, इनकी शिप है वो डूब जाती है, पर इनकी जो एक बड़ी सी शिप है उसमें एक छोटी सी नैया होती है, तो वो नैया वो उसमें समुद्र में उतारते हैं, और तीनों, ये डुडले, स्टीफन और वो मिस्टर एक्स, उस नैया में बैठ के सफ़र करने लग जाते हैं। तो ये समुंदर से इतनी दूर थे, ज़मीन से जहाँ पे व्यक्ति रहते हैं उनसे इतनी दूर थे कि इनको उस नैया में, छोटी सी नैया में ज़मीन तक आने में, तट तक आने में 50 दिन का टाइम लग जाता, 50 दिन का टाइम लग जाता। तो ना इनके पास खाना था, ना इनके पास पीने के लिए पानी था। तो हुआ क्या, इन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो का खेल करा कि भाई भूख लगी हुई है, ना समुंदर में सोल्टी पानी है, पी भी नहीं सकते, और ना हमारे पास खाना है। तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने सहमति से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का खेल किया कि हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करेंगे, और जिसका भी नाम आएगा उसको हम मारेंगे और उसके मांस को हम खा जाएंगे, तभी हम जीवित रह सकते हैं, वरना हम जीवित नहीं रह सकते। सो क्या किया, जो मिस्टर एक्स था उसका नाम उस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो के खेल में आ गया, और डुडले और स्टीफन ने उस मिस्टर एक्स को मार दिया और उसके मांस को खा लिया और अपना बचाव किया। फिर ये थोड़े दिनों बाद, उसका मांस खाते खाते थोड़े दिनों बाद तट पर पहुंच गए। फिर इनके ऊपर केस फाइल हुआ, तो बोला तुम्हारे साथ तो मिस्टर एक्स भी था, वो कहाँ गया। तो ये बोले हमने उसको मार के खा लिया, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, हमें अपनी ज़िंदगी बचानी थी, क्योंकि हमने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का खेल किया था और उसका नाम आया था। सो इनको इस केस में कोई, इस सेक्शन 81, सेक्शन 81 की कोई डिफेंस नहीं मिला था, क्योंकि जो क्वीन थी, जो कि उस टाइम के जज थे, उन्होंने हेल्ड किया कि जो तुम्हारी ये ज़रूरत थी, ये कोई पब्लिक ज़रूरत नहीं थी, ये कोई जनता जनार्दन के लिए ज़रूरत नहीं थी, ये ज़रूरत थी सिर्फ तुम्हारे अपने पेट के लिए। तो कह रहा है ये कोई नीड नहीं है, और इसका ना ही तो कोई बचाव मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें सज़ा की जाएगी। तो इस केस में क्वीन वर्सेस डुडले एंड स्टीफन में, इन दोनों डुडले एंड स्टीफन को सज़ा हुई थी, पनिशमेंट हुई थी, इनसे जेल कटवाई गई थी बाद में। ओके, ये इसमें हेल्ड किया था। अब नाउ 82 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर किड्स एंड इट इज़ मोस्ट ईजी सेक्शन ऑफ जनरल एक्सेप्शन। इट इज़ सेइंग एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। कह रहा कार्य किया है किसी बच्चे ने जो कि 7 साल से कम की उम्र का है। इट इज़ सेइंग नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। कह रहा है कुछ भी अपराध नहीं है जो भी एक बच्चे ने किया है, जो कार्य एक बच्चे ने किया है जो कि 7 साल से कम की उम्र का बालक है। कह रहा है उसने चाहे मर्डर कर दिया हो, उसने चाहे किसी के घर में गलती से या कैसे भी आग लगा दी हो, उसने किसी के दूध में जहर मिला दिया हो, तो कह रहा है कुछ भी ऑफेंस नहीं है, कुछ भी अपराध नहीं है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर कोई अपराधी किसी बच्चे से कोई अपराध कराता है, तो कह रहा है बच्चे को तो इसमें सज़ा नहीं होगी, पर उस अपराधी जिसे अबैटमेंट की है, जिसने भड़का है, उसको तो सज़ा होगी, लेकिन उस बच्चे को कुछ सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वो 7 साल से कम का बालक है। इसके लिए एक लीगल मैक्सिम है जिसको बोलते हैं डोली इन कपेक्स, DOLEINCAPEX, डोली इन कपेक्स। नाउ सेक्शन 83 इज सेइंग एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कार्य एक बालक द्वारा जो कि 7 साल से तो ऊपर है लेकिन 12 साल से नीचे है, और उसमें अनजान, अभी उसकी समझ इतनी पकी नहीं है, वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का, उसकी समझदारी इतनी उसने अटेन नहीं की है, अभी प्राप्त नहीं की है। तो इट इज़ सेइंग
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12। कह रहा कुछ भी अपराध नहीं है जो कि किया एक बालक ने जो कि 7 साल से ऊपर है लेकिन 12 साल से नीचे है। हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मेच्योरिटी। तो कह रहा है उस बालक ने जो 7 साल से ऊपर है 12 साल से नीचे, उसने अभी उचित तौर पर मेच्योरिटी समझ ग्रहण नहीं की है जीवन काल की। कह रहा है ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर ऑफ एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट। कह रहा है और क्या समझ नहीं है उसको कि वो समझ सके कि मैं जो अपराध कर रहा हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो किस श्रेणी का है और इस कार्य के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो कह रहा है तभी भी उस बच्चे को कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, उसने कोई अपराध नहीं किया। ये सेक्शन 83 ऑफ IPC उसको छूट देता है, उसको डिफेंस देता है। ओके, अब नाउ सेक्शन 84 और सेक्शन 83 को हम बोलते हैं, इसको हम एक और नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं वांट ऑफ मैच्योरिटी का सेक्शन है ये। वांट ऑफ मैच्योरिटी की मैच्योरिटी की ज़रूरत है उस बच्चे को। तो सेक्शन 83 हमारा हो गया। अब 84 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इट इज़ सेइंग एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कह रहा है कार्य किया एक व्यक्ति है जो कि पागल दिमाग का, जो कि पगला व्यक्ति है, ये 84 बोलता है। तो इट इज़ सेइंग नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। कह रहा है कुछ भी अपराध नहीं है जो कि एक व्यक्ति द्वारा हुआ है वो कार्य। तो कह रहा है हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, कह रहा है जिस समय पर वो अपराध हो रहा था उस समय पर वो व्यक्ति क्या था, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड, कारणवश वो पगला हुआ था, उसका दिमाग उसके संतुलन में नहीं था। कह रहा उस टाइम, कह रहा है ना तो उस समय से पहले ना उस समय के बाद, जिस समय वो अपराध वो कार्य उसने किया उस समय वो पगले दिमाग का था, उस टाइम वो अनसाउंड था, उस टाइम उसका दिमाग, उसका माइंड, उसका संतुलन ठीक नहीं था और वो बिल्कुल पगला था, मतलब वो अनसाउंड माइंड था। सो ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट। और वो क्या जान नहीं पा रहा था, वो असक्षम था जानने में कि मैं किस श्रेणी का कार्य कर रहा हूँ, और डैट ही इज़ डूइंग वट इज़ ईदर रॉन्ग, और वो बिल्कुल भी असमर्थ था ये जानने की जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और यह कानून के विरुद्ध है। तो हमें इसमें अगर बचाव लेना है, अगर पागल व्यक्ति को बचाव लेना है तो उसके वकील को सेक्शन 84 में 84 में क्या प्रूव करना पड़ेगा, या तो उसका वकील प्रूव कर दे कि जिस समय ऑफेंस हो रहा था, जिस समय अपराध हो रहा था, या तो इनकैपेबल ऑफ नो, ये बंदा बिल्कुल जानने में असमर्थ था कि इस कार्य ये कार्य किस श्रेणी का है, या तो ये प्रूव कर दे एक चीज़, या तो दो चीज़ें इकट्ठी प्रूव कर दे, क्या ईदर रॉन्ग कि यह कार्य या तो गलत था, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, या फिर कॉन्ट्रेरी, यह कार्य कानून के विरुद्ध था। या तो वो एक चीज़ प्रूव करेगा या ये दोनों चीज़ इकट्ठी प्रूव करेगा, तभी उसको डिफेंस मिलेगा। अब सेक्शन 84 में, सेक्शन 84 में एक बहुत अच्छा केस लॉज है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, मोहम्मद अशरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था, एक ये मोहम्मद अशरुद्दीन था, इसके सपने में इसने क्या किया, इसने बोला कि मेरे को सपना आया और मेरे सपने में मेरे को अल्लाह दिखे और उन्होंने बोला कि अपने बच्चे को, जो इसका बेटा था, उसको अच्छे से नहला धुला के उसकी बलि दे दो तो आपको मैं इतनी शक्तियाँ दे दूंगा। अल्लाह बोल रहा है उससे, मैं आपको इतनी शक्तियाँ दे दूंगा कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो ये भाई साहब अशरुद्दीन क्या करते हैं, अगले दिन अपने बेटे को, जो उसका बेटा होता है, उसको अच्छी तरह से नहला धुलाते हैं, उसको स्नान कराते हैं और घर में ले जाके फिर उसकी कुल्हाड़ी से काट कर उसके पीसेस कर उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर ये भाई साहब क्या करते हैं, इतने में नहीं रुकते हैं, फिर बाहर जाते हैं, अपने बच्चे को काटने के बाद उसको घर में छोड़ देते हैं, बाहर जाते हैं मार्केट में और सबको बताते हुए घूमते हैं कि भाई मेरे सपने में अल्लाह आए थे और उन्होंने बोला कि ऐसे कर दो तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा, और सबको बताते हुए घूमते हैं। इतनी देर में इनको दिखता है कि पुलिस आ रही होती है, तो ये पुलिस को देखकर छुप जाते हैं। तो ये पुलिस को देखकर क्यों छुपते हैं, क्योंकि ये यूँ छुपते हैं क्योंकि इनको समझ थी कि भाई ऐसा करने पर पुलिस मुझे पकड़ लेगी, और हालांकि पुलिस इन्हें पकड़ने नहीं आती, वो रेगुलर अपने चक्कर ऐसे ही राउंड काटने आती है उस मार्केट में। तो इसलिए ये अगर पुलिस को देख के छुप जाते हैं, तो बाद में अदालत ने ये हेल्ड किया कि ये कोई पागल इंसान का व्यक्ति नहीं है, ये अगर इसको इतनी समझ है, ये पुलिस को देख के क्यों छुपा, तो इसलिए अदालत ने इसको गिल्टी, इसको पनिशमेंट दी थी। ये सेक्शन 84 बोलता है। अब सेक्शन 85 हमारा लास्ट सेक्शन है क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब सेक्शन 85 में बताता हूँ आपको। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड अगेंस्ट सेक्शन 85 इज सेइंग एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड अगेंस्ट हिज विल। कह रहा कार्य किया है एक व्यक्ति ने जो कि समझने में अक्षम है, निर्णय लेने में अक्षम है, और किस कारण से अक्षम है, क्योंकि उसने नशा किया हुआ है, और वो नशा उसने वो नशीले हालत में क्यों है, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने उसको नशा करवाया है। सो यही कह रहा है आपका सेक्शन 85। सो बोल रहा नथिंग इज एन ऑफेंस, कह रहा कुछ भी अपराध नहीं है, विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु, जो किसी व्यक्ति ने किया है वो कार्य, वो अपराध, एट द टाइम ऑफ डूइंग, जिस समय वो अपराध हो रहा था उस समय वो व्यक्ति
इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कह रहा है किस कारणवश, नशे के कारणवश। इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट, वो बिल्कुल असमर्थ था कि श्रेणी, किस श्रेणी का यह अपराध है, ये कार्य है, उसको जानने के लिए। और डैट ही इज़ डूइंग वट इज़ इधर रॉन्ग, कह रहा है या फिर वो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो इनकेपेबल था, वो असक्षम था जानने में कि ये इस श्रेणी, इस कार्य की श्रेणी क्या है। और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या तो ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये कानून के विरुद्ध है, वो बिल्कुल असक्षम था। तो कह रहा है प्रोवाइडेड, अभी इसमें सेक्शन 85 में उसका प्रोवाइजो दे रखा है, लेटर पार्ट में इसकी एक्सेप्शन दे रखी है, बताया गया है प्रोवाइडेड द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, बताया गया है जो वस्तु, जिस वस्तु से वह उसको नशा हुआ है, उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया, जिसको नशा हुआ है उस वस्तु से, वो एडमिनिस्ट्रेड टू, उसको दी गई है वो वस्तु विदाउट हिज नॉलेज, उसकी बिना जानकारी के, और अगेंस्ट हिज, या उसको पता है ये नशे की चीज़ है लेकिन उसके इच्छा के विरुद्ध दी गई है, तो सेक्शन 85 में उसका बचाव हो जाएगा अगर ऐसा उसने प्रूव कर दिया तो। मतलब इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए, नशा होना चाहिए इनवॉलंटरी, मतलब स्वयं इच्छा से नहीं होना चाहिए नशा। अगर किसी और ने आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नशा कराया है तो आपको बचाव मिलेगा। सो ये नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वीड पी लीजिए, हैश पी लीजिए, चाहे आप बियर पी लीजिए, विस्की पी लीजिए, रम, कोई मैटर नहीं करता, बस आपके हालत नशे में होनी चाहिए। तो अगर आप नशे में और किसी और ने आपको नशा करवाया है या फिर आपको जानकारी नहीं थी और किसी ने आपको फोर्स करके नशा कराया है तो आपको पक्का वो मिलेगा, डिफेंस मिलेगा सेक्शन 85 का। और अगर आपने कोई एक्ट किया, कोई अपराध किया है तो आप बच जाओगे, बस ये साबित करने पर कि इस व्यक्ति ने मेरे को नशा करवाया था और मेरे को बिल्कुल होश हवास नहीं थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आपसे अगर कुछ हो जाता है तो आपको बिल्कुल बचाव मिलेगा। दिस इज़ ओनली वर्ड सेक्शन जनरल एक्सेप्शन इज सेइंग, एंड यह यूज़ करके हम बिल्कुल बच सकते हैं हर ऑफेंसेस से। लेकिन गुड फेथ में हर चीज़ होनी चाहिए, और क्राइम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो ये सेक्शंस हैं 76 to 85, आगे आने वाली वीडियो में और बताऊंगा सेक्शंस, और इनमें हम बचेंगे और इनमें कोई भी अपराधी बच सकता है अगर ये साबित कर सकता है तो। लेकिन मेनली सरकमस्टांसेस भी मैटर करेंगे। थैंक यू।